वालेकुम स्टूडेंट। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और पावरफुल कंसेप्ट एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, डिज़ाइनिंग थिंकिंग। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है डिज़ाइनिंग थिंकिंग। सिर्फ डिज़ाइनर के लिए नहीं है बल्कि हर इंसान के लिए है जो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, चाहे वो टीचर हो या डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या वो एक स्टूडेंट हो। इस लेक्चर का गोल ये है कि आप समझो डिज़ाइन थिंकिंग क्या है, क्यों ये अप्रोच दुनिया भर में पॉपुलर है और आप अपनी ज़िंदगी और प्रोजेक्ट्स में इसे कैसे अप्लाई कर सकते हो। डिज़ाइन थिंकिंग एक ह्यूमन क्रिएटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है। इसका मतलब है कि जब हम कोई प्रोडक्ट या सर्विस बनाते हैं तो हम सबसे पहले अपने यूज़र की नीड्स और इनके एक्सपीरियंस को समझते हैं ही नहीं होते। लेकिन डिज़ाइन थिंकिंग क्या करते हैं, यूज़र को सेंटर में रखता है, क्रिएटिव और लॉजिक को बैलेंस करता है, एक्सपेरिमेंटेशन और टेस्टिंग को इंश्योर करता है। यानी ये एक मैंडेट है जो कहता है डोंट जस्ट बिल्ड थिंग्स राइट। स्टूडेंट, अब हम ये समझते हैं कि डिज़ाइन थिंकिंग क्यों ज़रूरी है। आज के टाइम में प्रॉब्लम्स सिंपल नहीं होती। एक ऐप बनाना इजी है, लेकिन ऐसी ऐप बनाना जो लोगों के लिए इजी करे वो तो है। एक स्कूल सिस्टम बनाना इजी है, लेकिन ऐसा सिस्टम जो हर बच्चे की ज़रूरत को समझे वो चैलेंज है। थिंकिंग डिज़ाइन हमें ये पावर देता है कि बारे में जानते हैं। क्या है एम्पथाइज? दोस्तों, अब हम डिज़ाइन थिंकिंग के पहले स्टेज पर आते हैं, जो है एम्पथाइज। इस स्टेज का मेन मकसद है आपने यूज़र की नीड्स को समझना है, उनकी फीलिंग्स को फील करना है और उनके चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करना है। याद रखें, अगर आप यूज़र को नहीं समझते तो आप कभी भी उनके लिए सॉल्यूशन नहीं बना सकते। यही वजह है कि एम्पैथाइज स्टेप टू डिज़ाइन थिंकिंग का फाउंडेशन कहा जाता है। अब सवाल उठता है कि एम्पैथाइज की ज़रूरत क्यों है। जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं बिना यूज़र को समझे तो अक्सर हम वही सॉल्यूशन बना देते हैं जो यूज़र के लिए काम ही नहीं करता। एग्जाम्पल सोचें कि एक मोबाइल आप बनाएंगे जिसमें डिज़ाइन और फीचर बहुत एडवांस है, लेकिन यूज़र को यूज़ करना है मुश्किल लगता है, रिज़ल्ट फेल हो गया। एम्पैथाइज हमें यही सिखाता है कि हम अपने पर्सपेक्टिव को साइड पर रखें और यूज़र की दुनिया में गैस कर देखें। यूज़र की दुनिया में घुसकर देखें कि वो क्या फील करते हैं, उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है और उन्हें असल में क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। मेथड ऑफ एम्पैथाइज को समझने के लिए कुछ टूल्स और टेक्निक होती हैं। डायरेक्ट कन्वर्सेशन के ज़रिए यूज़र के एक्सपीरियंस और इमोशंस को समझना, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने होते हैं, जिसे आपको इस प्रोडक्ट कौन से पार्ट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देता है। लार्ज ग्रुप से डेटा कलेक्ट
करने के तरीके। सिंपल और क्लियर क्वेश्चन के ज़रिए ट्रेंड्स और पैटर्न्स समझने में हेल्प करता है। यूज़र को उनके नेचुरल इन्वायरमेंट में ऑब्जर्व करना। एक हॉस्पिटल में पेशेंट को देखना कि वो रजिस्ट्रेशन डेस्क पर कितना टाइम स्पेंड करते हैं और किन चीज़ों से फ्रस्ट्रेट होते हैं। यूज़र के साथ टाइम गुजारना और देखना कि वो अपनी डेली टास्क कैसे प्रॉब्लम्स करते हैं। यूज़र के साथ टाइम गुजारना और देखना कि वो अपनी डेली टास्क कैसे परफॉर्म करते हैं। ये टेक्निक बहुत पावरफुल होती है बिकॉज़ आप रियल टाइम प्रॉब्लम्स देखते हो कि अब एक और इम्पोर्टेंट टूल है एम्पैथी मैप। इस मैप में हम चार चीज़ें लिखते हैं। what the user says, what the user thinks, what the user does, what the user feels। एग्जाम्पल सोचें, हम एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए नया लर्निंग ऐप। अब एक रियल वर्ड से काज स्टडी देखो। एयरबीएनबी की फाउंडर्स शुरू में स्ट्रगल कर रहे थे। उनके पास यूज़र थी लेकिन बुकिंग्स कम होती थी। फिर उन्होंने वो खुद अपने यूज़र के घर गए, उनसे बात की और देखा कि उनकी लिस्टिंग की पिक्चर्स अच्छी नहीं थी। रिज़ल्ट उन्होंने प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफी इंट्रोड्यूस की और बुकिंग बढ़ गई। यही है कि एम्पैथी की पावर। जब आप यूज़र को समझते हो तो छोटी सी चीज़ भी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है। अब कुछ मिस्टेक्स जो यूज़र की बात को सीरियसली ना लेना, अपने असम्पशंस पे रिप्लाई ना लेना और सब पे अप्लाई करना, सरफेस लेवल प्रॉब्लम को सॉल्व करना और डीप पेन पॉइंट्स को इग्नोर करना। एम्पैथाइज स्टेप में पेशेंस और ऑब्जर्वेशन दोनों बहुत इम्पोर्टेंट हैं। क्लासरूम नेक्स्ट स्टेज है डिफाइन डिज़ाइन इन थिंकिंग। डिज़ाइन थिंकिंग का इंट्रोडक्शन और पहले स्टेज एम्पैथाइज डिटेल में समझा दिया है। अब हम स्टेज पर आते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्रिटिकल है और वो है डिफाइन स्टेज। याद रखें, अगर आपने प्रॉब्लम को क्लियरली डिफाइन नहीं किया तो आपका सॉल्यूशन कभी भी इफ़ेक्टिव नहीं होगा। आज का हमारा फोकस है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई और फ्रेम करना, यूज़र इनसाइट को एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना और टेक्निक्स जिनकी ज़रिए हम रियल प्रॉब्लम तक पहुंचते हैं। यह में एक लंबी लाइन का इशू है, हाउ माइट वी रिड्यूस द वेटिंग टाइम फॉर स्टूडेंट ड्यूरिंग लॉन्च। ये तरीका टीम को पॉजिटिव और क्रिएटिव सॉल्यूशन की तरफ पुश करता है। प्रॉब्लम ट्रीज एनालाइज एक विजुअल टूल जिसमें हम प्रॉब्लम के रूट काजेज और इफ़ेक्ट्स को मैप करते हैं। एग्जांपल, रूट काज पेमेंट सिस्टम स्लो है, इफ़ेक्ट लाइन लंबी हो जाती है, स्टूडेंट फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ये एनालिसिस हमें हेल्प करता है कि हम असली प्रॉब्लम सॉल्व करें, सिर्फ सिम्टम्स नहीं। जब हम बहुत सारा रॉ डाटा कलेक्ट करते हैं तो इशू स्टिकी नोट्स पर लिखते हैं और सिमिलर इनसाइट्स को ग्रुप करते हैं। एग्जाम्पल, क्राइटेरिया के कंप्लेंट्स को कैटेगरीज में डिवाइड करना, फूड क्वालिटी, वेटिंग टाइम, पेमेंट, सेटिंग स्पेस।
ये हम प्रायोरिटीज़ डिसाइड करने में हेल्प करता है। अब कुछ रियल वर्ड्स एग्जांपल देखते हैं जहां डिफाइंड स्टेजेस ने सॉल्यूशन को शेप किया है। एम्पैथाइज स्टेज में लोगों से बात की जाए और पता चला कि टैक्सी लेने का सबसे बड़ा इशू था अवेलेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी। एडिटेशन का मतलब है मैक्सिमम पॉसिबल आइडियाज़ जनरेट करना, चाहे वो छोटे हों, बड़े हों या रियलिस्टिक हों या बिल्कुल क्रेज़ी लग रहे हों। इस स्टेज में एक इम्पोर्टेंट माइंडसेट होती है जज मत करो आइडियाज़ को ट्रेंड। फ्रीडम दो हर पार्टिसिपेट को सोचने की इंश्योर करो विद आइडिया को भी, क्योंकि कभी सबसे क्रेजी आइडिया ही बेस्ट सॉल्यूशन बन जाता है। जब पेपर स्टार्ट हुआ था लोगों ने सोचा ही नहीं था कि ऑनलाइन पैसे बचाने का कंसेप्ट कभी इतना पॉपुलर होगा, लेकिन एक विल्ड आइडिया था जो आज दुनिया का एक मेजर फाइनेंशियल टूल है। एडेंटेशन स्टेज को समझने के लिए दो कंसेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट हैं। मतलब जितने ज़्यादा आइडियाज़ हो सकते हैं उन्हें एक्सप्लोर करना। एग्जांपल, हाउ कैन वी इम्प्रूव ऑनलाइन लर्निंग के 20 अलग अलग आंसर सोचना। मतलब इन आइडियाज़ को फिल्टर करना और सबसे बेस्ट सिलेक्ट करना। 20 आइडियाज़ में से 3 टॉप सिलेक्ट करना जो बहुत इम्पोर्टेंट हो। एडेंटेशन स्टेज में हम पहले अप्रोच यूज़ करते हैं और बाद में कन्वर्जेशन। अब बात करते हैं कुछ फेमस टेक्निक्स की जो दो आइडियट्स स्टेज में यूज़ होती है। सब पार्टिसिपेट एक जगह बैठे हों और फॉलो आइडियाज़ शेयर करें। रूल्स, नो क्रिटिसिज्म, ओनली आइडिया। ये साइलेंट ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है जो और इंट्रोवर्ट लोगों के लिए बेस्ट होता है। एक सेट्रियल आइडिया लिखो और यूजेस रिलेटेड छोटे छोटे ब्रांचेस बनाओ। हेल्थ स्कूल लॉन्च के ब्रांचेस हो सकती हैं। फूड, लो कॉस्ट फास्ट सर्विस, स्टूडेंट प्रेफरेंस। आपने आपको यूज़र की पोजीशन में इमेजिन करो, और अगर आप कैफेटेरिया यूज़र को तो आप लंच ऑर्डर करते वक्त क्या एक्सपीरियंस करते हो। सबस्टिट्यूट, कंबाइन, अडैप्ट, मॉडिफाई, पुट टू अनदर यूज, रिवर्स। अब कुछ रियल लाइफ एग्जांपल जहां एडेंटेशन
अब कुछ रियल लाइफ एग्जांपल जहां एडेंटेशन ने इनोवेशन को जन्म दिया। एम्प्लॉयज़ को 20% टाइम एडेंटेशन के लिए दिया जाता है। रिजल्ट जीमेल, गूगल मैप जैसे प्रोडक्ट इसी से निकले। टीम ने हंड्रेड्स ऑफ आइडियाज़ ब्रेनस्टॉर्म किया। फूड डिलीवरी इम्प्रूव करने के लिए लाइव ट्रैकिंग फीचर इंट्रोड्यूस हुआ। स्पेस मिशंस के लिए रोल्स प्लेइंग और ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन ऑर्गेनाइज होते हैं। एक विल्ड आइडिया 3D प्रिंटेड इन स्पेस आज रियलिटी बन चुका है। स्टूडेंट, अब आपके लिए एक एक्टिविटी प्रॉब्लम हाउ माइट वी रिड्यूस प्लास्टिक्स वेस्ट इन आवर स्कूल। स्टेप 1, 10 मिनट्स के लिए सब ब्रेनस्टॉर्म करें और मैक्सिमम आइडियाज़ लिखें। स्टेप 2, सबसे क्रेजी और फन आइडिया को भी कंसेप्ट करें। स्टेप 3, हर आइडिया को एक स्टिकी नोट पर लिखो और वॉल पर चिपका दो। स्टेप 4, हर क्लास के मेंबर्स ढूंढो, वोटिंग से टॉप 3 सिलेक्ट करो। रिजल्ट आपको पता चलेगा कि जब हम फ्रीडम देते हैं तो बहुत अनक्यू आइडियाज़ निकलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, आज हमने सीखा आइडेंट स्टेज ग्रेविटी का पावर हाउस है। पहला डिवीजन थिंकिंग से ज़्यादा आइडिया बनाओ, फिर कन्वर्जन से बेस्ट सिलेक्ट करो। ब्रेनस्टॉर्म, माइंड मैपिंग, स्कैमर्स और रोल प्लेइंग जैसे टूल्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट रूल, जज मत करो आइडियाज़ को जल्दी। अब हम नेक्स्ट 4 स्टेज पर आते हैं। प्रोटोटाइप स्टेज इन डिज़ाइन थिंकिंग। अब हम डिज़ाइन थिंकिंग के चौथे स्टेज पर आएंगे जो है प्रोटोटाइप। एम्पैथाइज में हमें यूज़र को समझा, डिफाइन में प्रॉब्लम क्लियर की, आइडेंटिटी में मल्टीपल सॉल्यूशन जनरेट किए और अब वक्त है उन सॉल्यूशन के रियलिटी का शेप देने का। प्रोटोटाइप स्टेज एक ऐसा कदम है जहां आइडियाज़ प्रॉपर से निकल कर सामने आना शुरू हो जाता है। और याद रखें, प्रोटोटाइप का पर्पस परफेक्ट प्रोड्यूस बनाना नहीं है, बल्कि सीखना और टेस्ट करना है। व्हाट इज़ प्रोटोटाइप? प्रोटोटाइप एक टेंजिबल मॉडल या सिंपल है जो हमें आइडिया को वैल्यूएबल करने और टेस्ट करने का मौका देता है। इसे हम अपने यूज़र को एक चीज़ दिखा सकते हैं कि जैसे वो टच कर सकें, यूज़ कर सकें और फीडबैक दे सकें। एग्जाम्पल, अगर आप डिज़ाइन करनी है तो एक प्रॉपर स्टिच भी एक प्रोटोटाइप है। अगर चेयर डिज़ाइन करनी है तो कार्डबोर्ड वर्जन भी एक प्रोटोटाइप है। अगर एक सर्विस बनानी है तो रोल प्ले भी एक प्रोटोटाइप है। यानी प्रोटोटाइप का मेन गोल है फेल फास्ट लर्न फास्ट, मतलब जल्दी टेस्ट करो और जल्दी इम्प्रूव करो। अब आप में सवाल होगा कि वाई इज़ प्रोटोटाइप इम्पोर्टेंट? प्रोटोटाइप इज़ इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। आइडियाज़ को देखा जा सकता है इंस्टेड ऑफ सिर्फ डिस्कस करना। फीडबैक, यूज़र को कुछ रियल एक्सपीरियंस मिलता है जहां से वो होनेस्ट फीडबैक देते हैं। एरर डिटेक्शन, प्रॉब्लम्स जल्दी सामने आ जाती हैं।
कॉस्ट सेविंग अर्ली स्टेज में टेस्ट करने से पैसा और वक्त दोनों बचता है। टीम एक ही पेज पर आती है जब एक सिंपल देखते हैं। अगर आप एक ऐप बिना प्रोटोटाइप के बनाओ और बाद में यूज़र बोले कि डिज़ाइन कन्फ्यूजिंग है तो पूरा प्रोजेक्ट वेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर प्रॉपर प्रोटोटाइप पहले ही दिखाया होता तो जल्दी फिक्स हो जाता। टाइप ऑफ प्रोटोटाइप। अब बात करते हैं कि प्रोटोटाइप की टाइप्स कितनी हैं और क्या हैं। लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप सिंपल और चिप मॉडल्स होते हैं। टूल्स पेपर स्टिचेस कार्डबोर्ड। पर्पस सिर्फ कंसेप्ट देखना। आप स्क्रीन का एक प्रॉपर स्टिच दो। हाई फिडिलिटी प्रोटोटाइप ज़्यादा रियलिस्टिक और डिटेल्ड होता है। टूल्स डिजिटल सॉफ्टवेयर फिग्मा एडोब एक्सडी रियल मटेरियल्स। पर्पस यूज़र एक्सपीरियंस को रियल तरह से टेस्ट करता है। एक वर्किंग आप डेमो या चेयर का रियल वुडन मॉडल। प्लेइंग फोटोटाइप्स सर्विस या प्रोसेस को इनेक्ट करना। एग्जाम्पल हॉस्पिटल में पेशेंट चेक इन प्रोसेस को ड्रामा स्टाइल एक्ट आउट करना। एक सीरीज ऑफ एलिस्ट्रेशन जो यूज़र जर्नी को शो करती है। एग्जाम्पल स्टूडेंट क्राइटेरिया में एंट्री करता है और ऑर्डर करता है, पेमेंट करता है, लंच एंजॉय करता है। हर प्रोजेक्ट एक अलग अलग टाइप का प्रोटोटाइप बेस्ट होता है। ज़रूरी नहीं कि हमेशा कॉस्टली और डिटेल्ड प्रोटोटाइप बनाया जाए। रियल वर्ल्ड चलें कुछ केस स्टडीज देखते हैं। आईडीईओ शॉपिंग कार्ट। एक प्रोजेक्ट में आईडीईओ ने एक नया शॉपिंग कार्ट डिज़ाइन किया। पहले पेपर और कार्डबोर्ड से लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप बनाया। फिर यूज़र के फीडबैक से बार बार इम्प्रूव किया। एंड रिज़ल्ट एक सेफ और इजी टू यूज़ कार्ड। अब बच्चों के लिए नया ड्रेस टेस्ट करने के लिए एलईजीओ पेपर और प्लास्टिक मॉडल्स बनाते हैं। क्लाइंट्स के रिएक्शन ऑब्जर्व करके वो फाइनल प्रोडक्ट डिसाइड करते हैं। ये सब एग्जांपल दिखाते हैं कि बिना प्रोटोटाइप के इनोवेशन मुश्किल है। स्टूडेंट अब आपके लिए एक एक्टिविटी प्रॉब्लम। हाउ माइट वी कैन क्लासरूम लर्निंग मोर इंटरैक्टिव। स्टेप 1 एक एग्जाम्पल आइडिया चूज़ करो जिसे एक मोबाइल ऐप। स्टेप 2 यूज़ ऐप का एक प्रॉपर स्टिच बनाओ। स्टेप 3 अपने क्लासमेट को दो और उनसे कहानी सुनो। आप ये ऐप यूज़ कर रहे हो, आपको कैसा लगता है। स्टेप 4 फीडबैक लिखो। ये एक्टिविटी सबको सीखनी चाहिए। ये एक्टिविटी सबको सिखाएंगे कि प्रोटोटाइप बनाना कितना इजी और पावरफुल होता है। तो आज हमने सीखा प्रोटोटाइप एक आइडिया का सिंपल है जो हमें विजुअलाइज, टेस्ट और इम्प्रूव करने का चांस देता है। प्रोटोटाइप हमेशा
हमेशा चिप और सिंपल से स्टार्ट होता है। लो फिdelity, हाई फिdelity, रोल प्ले और स्टोरी बोर्ड्स कॉमन। डिज़ाइन थिंकिंग के 5वें स्टेज पर आता है टेस्ट। यहाँ एक हमने सीखा एम्पैथाइज में हमने यूज़र को समझा, डिफ़ाइन में प्रॉब्लम क्लियर की, आइडिएट में सॉल्यूशन जनरेट किया, प्रोटोटाइप में उन सॉल्यूशंस को मॉडल की फ्रॉम दी। और अब वक्त है कि हम अपने प्रोटोटाइप को रियल यूज़र के साथ टेस्ट करें। टेस्ट स्टेज एक एग्ज़ाम की तरह है जहां हम देखते हैं कि हमारा सॉल्यूशन असली दुनिया में काम करता है कि नहीं करता। अब आप सवाल करते होंगे व्हाट इज़ टेस्ट स्टेज। टेस्ट स्टेज का सिंपल मतलब है आपने प्रोटोटाइप को यूज़र के सामने रखना और उनका फीडबैक लेना। इस स्टेज में हम आंसर सर्च करते हैं, क्या यूज़र इजीली प्रोडक्ट यूज़ कर पाते हैं, क्या उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, क्या उन्हें एक्सपीरियंस पसंद आता है, फ्रस्ट्रेटिंग लगता है। याद रखें, टेस्ट का गोल प्रोडक्ट को परफेक्ट प्रूव करना नहीं है, गोल है सीखना और इम्प्रूव करना। इम्पोर्टेंट ऑफ टेस्टिंग है। अब सवाल ये है कि टेस्टिंग क्यों ज़रूरी है। यूज़र वैलिडेशन। हम कंफर्म करते हैं कि एक आइडिया यूज़र के लिए वैल्यूएबल है। फीडबैक लूप, प्रॉब्लम और इम्प्रूवमेंट्स जल्दी समझ आती है। कॉस्ट सेविंग, अगर इशू अर्ली स्टेज में बढ़ा जाए तो फिक्स करना चीप होता है। हाइडन इनसाइट, कभी कभी टेस्टिंग से वो चीज़ें पता चलती हैं जो रिसर्च में मिस हो गई हैं। चलें तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।